मैंने कभी आकाश में क्रिटिसिज्म नहीं देखा था। मैंने कभी आकाश में बच्चों का हेट्रेड नहीं देखा था। मैंने कभी आकाश की क्लास में नहीं देखा था कि बच्चा मुझे बोल रहा है कि आप क्लास से चले जाओ। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। कब? अनअकैडमी की पहली क्लास में सारे के सारे कमेंट्स थे कि मैम हमें आपसे पढ़ना ही नहीं है, हमें हमारे पुराने टीचर चाहिए। आई थॉट दिस इज अ बिग मिस्टेक, आई शुड गो बैक टू ऑफलाइन एंड वहीं पर मुझे पढ़ाना चाहिए। बट देन मुझे अपने पापा की बात याद आई कि जब आपको कोई काम मिलता है, आप एक ही दिन में भाग के नहीं आते हो, आप उस चीज को समय देते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा। मैं एक नीट बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। आज मैं कुछ वो बातें बताने वाली हूँ जो शायद मैंने कभी अपनी किसी क्लास में नहीं बताए होंगे, किसी टॉक में नहीं बताए। आज मैं वो बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी ये पिछले 10 साल की जर्नी में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ मैं मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को एक साथ लाइव पढ़ाती हूँ। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई एक बहुत छोटे से शहर से। वो एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अबोहर। अगर पुराने ज़माने में ना डायरेक्टरी होती थी, डायरेक्टरी में सारे सिटीज़ लिखे होते थे, तो उसमें सबसे ऊपर नंबर पे आता था अबोहर। वो एक पाकिस्तान बॉर्डर पर सिचुएटेड है, बहुत ही छोटा-सा शहर है, वहाँ से मेरी अपब्रिंगिंग है, वहीं से मैंने अपनी सारी स्कूलिंग करी। छोटा शहर है, तो लोगों की सोच बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं थे। वहाँ पर 11th-12th का समय आया, मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने 10th में भी और 12th में भी बायो में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। तो मैंने सोचा कि पीसीबी लेते हैं एंड डॉक्टर बनने की तैयारी, देखते हैं क्या चलता है। मतलब माइंड में ऐसा भी नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है। पीसीबी लिया, तैयारी की उसी शहर से एंड अपना 12th क्लास पूरा किया। उस समय हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत आसानी से उस छोटे शहर से बाहर नहीं भेजा जाता था। तो 11th-12th में तो नहीं भेजा, बट माय फादर वाज़ वेरी सपोर्टिव इन दिस, माय फैमिली वाज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं बाहर जाऊँ, अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करूँ। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उस शहर से बाहर निकल कर पूरी करी। आई एम मास्टर्स इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद एक पर्सन के पास 2-3 चॉइसेस होती हैं, या तो वो स्कूल टीचर बन जाए, या फिर वो रिसर्च कर ले, पीएचडी कर ले, कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, या फिर वो अपनी फील्ड चेंज कर ले, एमबीए कर ले, बैंक की तैयारी कर ले। जनरली मेरी क्लास में जो बच्चे थे कुछ पीएचडी करने लगे। मैंने भी सोचा यार मैं भी कर सकती हूँ, बिकॉज़ आई वाज़ गेट क्वालिफाइड। मेरा भी सिलेक्शन आईआईटी रुड़की में हो गया था, तो आई कैन गो टू एमटेक, डू माय रिसर्च एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। बट उसी समय हमारे कॉलेज में ना यूनिवर्सिटी में कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो वहाँ एक कंपनी आई हमारे डिपार्टमेंट में, आकाश इंस्टीट्यूट। तो मेरी सारी क्लास बैठ रही थी, आई वाज़ वेरी कैजुअल अबाउट इट। सोचा नहीं था कि कभी टीचर भी बनेंगे, आई थॉट तुम बैठ रहे हो तो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो मैंने उस कंपनी में बैठा, वहाँ का रिटन टेस्ट दिया, क्लियर हो गया। वहाँ का डेमो सेशन, टीचिंग का डेमो सेशन होता है, वो दिया, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन एक एचआर का इंटरव्यू हुआ, दे वर पेइंग वेल एंड दे वर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी टू कम टू दिल्ली। तो आई थॉट यार अभी कुछ और नहीं सोचा है, तो लेट्स जस्ट ट्राई। दिल्ली गए, 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में बहुत सारे दोस्त बने, बहुत कुछ सीखा एंड उसके बाद उन्होंने हमें अपना-अपना सेंटर अलॉट कर दिया। मैंने आकाश की साउथ एक्स और नोएडा ब्रांच में 5.5 साल काम किया है। इस पूरी जर्नी में मैं बताऊँ, पहला 1 साल वाज़ द टफेस्ट, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप मास्टर्स हो, आप बच्चों से बहुत आगे हो, बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं है, बट जब बीइंग अ टीचर आप रियल क्लास में जाते हो, स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस, स्टूडेंट्स आर वेरी इंक्विजिटिव। डर होता है कि यार ये कुछ भी पूछ लेगा अगर मुझसे नहीं हुआ तो। तो पहले 1 साल बहुत मेहनत की, नोट्स बनाए अपने पूरी बायो के, बिल्कुल जैसे एक बच्चा बनाता है, और बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं, टीचर के पर्सपेक्टिव से, कि बच्चा कुछ भी पूछ ले, वो चीज़ मेरे नोट्स में होनी चाहिए। तो 1 साल उसमें लगा, 1.5 साल अपने नोट्स को अपग्रेड किया, क्लासेस लेनी शुरू करी। धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आया कि आज बच्चा कुछ भी पूछ ले, मैम इज़ रेडी विद द आंसर। और इस पूरी जर्नी में टीचिंग, अगेन पहले 1 साल तो सिर्फ ये पढ़ाई करने में निकल गया कि हाँ, ये पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो पढ़ाई करी, पढ़ाया, पढ़ाने के बाद लगा कि ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे बच्चे बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, मैमसी में जा रहे हैं। तो एक रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई। और जब आप बाहर जाते हो ना, तो पेरेंट्स मिलते हैं, पेरेंट्स आपका बहुत सत्कार करते हैं। आप कहीं भी आज जा रहे हो तो बच्चे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो वहाँ से लगा कि यार टीचिंग इज़ अ गुड थिंग। मेबी मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन लाइफ के ना बहुत अलग प्लान्स होते हैं। आप कभी सोचते नहीं हो, बट थिंग्स हैपन टू यू। हो सकता है आप भी अपनी जर्नी में कहीं ऐसे स्टक हो कि ये करूँ, वो करूँ, लाइफ में कुछ क्लियर नहीं है। बट आई वुड से जस्ट गिव इट सम टाइम। आपको जो मिल रहा है उसको आप जॉइन कर लो एंड आपको लगेगा कि यार ये सब एक पजल था, दिस इज ऑल फॉलिंग इनटू प्लेस। 5.5 साल वहां काम किया, बहुत कुछ सीखा। फिर आया कोविड। कोविड के टाइम पर आई शिफ्टेड फ्रॉम आकाश टू अनअकैडमी। वो मुझे लगता है मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा
गेम चेंजर है, क्योंकि वहाँ मैंने वो चीज़ें सीखी जो कभी आकाश में मुझे फेस करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कभी आकाश में क्रिटिसिज्म नहीं देखा था। मैंने कभी आकाश में बच्चों का हेट्रेड नहीं देखा था। मैंने कभी आकाश की क्लास में नहीं देखा था कि बच्चा मुझे बोल रहा है कि आप क्लास से चले जाओ। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। कब? अनअकैडमी की पहली क्लास में। क्योंकि मैंने अनअकैडमी ने जॉइन किया चैनल, वहाँ पर ऑलरेडी एक बायोलॉजी के एक एस्टैब्लिश्ड अच्छे टीचर थे। उनकी जगह मुझे लाया गया था। तो मैं पहली क्लास में गई। मुझे लगा जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो, आपको बस पढ़ाना है और आ जाना है। बट जब मैं पहली क्लास में गई, बच्चों के कमेंट्स देखकर मुझे लगा मेरा तो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बात है 2020-2021 की। उस समय यूट्यूब पर ना लाइक और डिसलाइक का बटन ऑन होता है। ऑन मतलब आपको नंबर दिखता है। आज आपको लाइक का नंबर दिखता है, उस समय डिसलाइक का नंबर भी दिखता था। तो मेरी पहली क्लास में डिसलाइक्स वर फार मोर देन द लाइक्स। लाइक्स तो मुझे लगता है मेरे परिवार ने और अनअकैडमी में कुछ लोगों ने लाइक किया होगा। बाकी सारे के सारे डिसलाइक थे। आई वाज़ लाइक कि मैंने 5 साल इसी चीज़ को किया है, आज मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? आज ऐसा क्या हुआ कि बच्चों ने मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया? सारे के सारे कमेंट्स थे कि मैम हमें आपसे पढ़ना ही नहीं है, हमें हमारे पुराने टीचर चाहिए। आई थॉट दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, आई शुड गो बैक टू ऑफलाइन एंड वहीं पर मुझे पढ़ाना चाहिए। बट देन मुझे अपने पापा की बात याद आई कि जब आपको कोई काम मिलता है, आप एक ही दिन में भाग के नहीं आते हो, आप उस चीज़ को समय देते हो। तो मैंने भी उसको दिए, 1 दिन, 2 दिन देखा, वही सेम कमेंट्स, वही बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा अब जब जॉइन कर ही लिया है, तो 3 महीने दे के देखते हैं। 3 महीने तक कोई नंबर नहीं देखना, 3 महीने तक आपको कोई कमेंट्स नहीं देखने। तो मैंने 3 महीने बस मेरा रूटीन था, रोज़ टाइम पे जाकर क्लास लेनी है, क्लास लेके आना है। ना लाइक देखने हैं, ना डिसलाइक देखने हैं, ना ही आपको कमेंट्स पढ़ने हैं। बट धीरे-धीरे मैंने देखा बच्चों का एटीट्यूड चेंज होते हुए, बच्चों को समझ आने लगा, कुछ-कुछ पॉजिटिव फीडबैक आने लगे एंड वहाँ जाकर लगा कि चलो ठीक है, नाउ आई कैन कंटिन्यू विद दिस। बट अगेन आपको लगता होगा कि ऑनलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना सब सेम है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस समय मैंने ऑनलाइन जॉइन किया था, कोविड की फर्स्ट वेव निकल चुकी थी। ऑलरेडी उस समय बहुत सारे स्टार एजुकेटर्स थे जो अपनी जगह नीट कैटेगरी में बना चुके थे। मुझे समय लगा 1 साल, 2 साल, बट मेरे साथ सिर्फ एक ही अस्त्र था, वो था कंसिस्टेंसी। मैंने अपना रूल बना रखा था कि मुझे बस रेगुलर जाना है, अच्छे से पढ़ाना है। मेरी क्लास में चाहे 10 बच्चा बैठा हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, मुझे उसी इंटेंसिटी से जाना है और उस एक-एक बच्चे की जब तक मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी, तब तक मैं एक अच्छी टीचर नहीं बन सकती। तो 1, 2, 3 साल लगे अपना नाम बनाने में, अपने आप को इस नीट कैटेगरी में थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश करने में। अभी भी पूरा आसमान बचा है, बहुत सारे बच्चे बचे हैं जहाँ तक मुझे रीच आउट करना है। इसी पूरी जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने इस चैनल को जॉइन किया था 4 लाख सब्सक्राइबर पे एंड आज उस चैनल के सब्सक्राइबर्स 2.8 मिलियन हैं। आई फील ब्लेस्ड। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, ये मेरी पूरी टीम ने, मेरे पूरे परिवार ने और पूरे सपोर्ट से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। कहाँ मैं 40 बच्चों की क्लास में, कहाँ मैं 100 बच्चे मैक्सिमम पढ़ाती थी। आज मैं अपनी एक क्लास में 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों बच्चों को कैटर कर सकती हूँ। आज मेरे वीडियोज़ पर मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ चले जाते हैं। और इसी एक जर्नी में एक ऐसा मोड़ भी आया, जब मैंने अनअकैडमी की हाईएस्ट लाइव वॉचिंग बिठाई। एक वो शायद पूरा साल किसी को आइडिया नहीं लगा क्योंकि जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आप पूरे नहीं दिखते हो। दैट वाज़ द ईयर व्हेन आई वाज़ प्रेग्नेंट। बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता। इस पूरी जर्नी में प्रेगनेंसी के बारे में आपको इसीलिए नहीं पता चला क्योंकि मेरी कभी एब्सेंस हुई नहीं। आपने कभी देखा ही नहीं कि मैम ने कभी क्लास ली ना हो। पूरे साल एंड तक 9th मंथ इवन ड्यूरिंग द डे ऑफ डिलीवरी मैंने उस दिन तक भी क्लास ली है एंड ड्यूरिंग 8th मंथ ओनली एक ऐसी क्लास हुई जिसने चेंज कर दिया सारा सिनेरियो, जिसमें हाईएस्ट लाइव वॉचिंग ऑफ एन अकेडमी थी। 1,26,000 बच्चों ने उस क्लास को लाइव देखा। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कहाँ बच्चे मुझे पहली क्लास में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कहाँ बच्चे मुझे चाहते ही नहीं थे कि मैम आप ये चैनल छोड़ के चले जाओ, आपसे हमें नहीं पढ़ना है, और कहाँ आई वॉज द वन जिसने वो हाईएस्ट लाइव वॉचिंग बिठाई। बट मेरी जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आज मेरा जो बेबी है वो 1 साल का हो चुका है एंड स्टिल आई फील वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू किड्स। आपको शायद ये भी नहीं पता चला होगा कि मैम की लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया क्योंकि आपकी क्लासेस अगेन कभी भी इस पूरी जर्नी में रुकी ही नहीं। एंड इस पूरी 1 साल में भी मैंने दिल लगा के पढ़ाया क्योंकि मेरा एम है। मैं नहीं चाहती कि जैसा अभाव या जैसा मेरे साथ हुआ कि छोटे शहर में रहने की वजह से अपॉर्चुनिटीज की लिमिटेशन, मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी आज छोटे शहर में रहने वाली लड़की के साथ हो। तो आई वांट कि अगर मेरे पास ये पावर है कि मैं घर बैठे आपको आपके घर बैठे पढ़ा सकती हूँ तो व्हाई नॉट। आज
आप किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में, कहीं भी रह रहे हो, आपको एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। और आज ये इतना अफोर्डेबल भी हो चुका है कि हर बच्चा इससे पढ़ सकता है और घर बैठे डॉक्टर बन सकता है। इसी पूरी जर्नी में पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसा मोड़ भी आया जिसमें आई गॉट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कंडक्टिंग लॉन्गेस्ट ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। नीट के एग्जाम से 2 दिन पहले हम जनरली पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, तो वैसा ही एक दिन था। होता क्या है कि आधा एक दिन पढ़ाएंगे, आधा दूसरा दिन पढ़ाएंगे, ऐसा होता है। बट आई टुक दिस चैलेंज। मैंने कहा कि नहीं, बच्चों के पेपर में सिर्फ बचे हैं 2 दिन, एक एक मिनट उस बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई स्टार्टेड माई क्लास 7 in the morning एंड आई एंडेड इन द midnight। तो 16-17 घंटे की लॉन्गेस्ट ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी साल मुझे मिला है। जनरली लोग जॉब करते हैं पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल, इट इज अ हाईली पेइंग जॉब। टीचर, पहले लगता था कि टीचिंग वो करते हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने भी शायद ऐसे ही ज्वाइन किया था क्योंकि उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट आज बीइंग इन दिस प्रोफेशन, आई फील इट इज नॉट लेस पेइंग जॉब एंड इट गिव्स यू इमेंस रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फेक्शन। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। आप कोई भी काम दिल लगा के करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों का प्यार, बच्चों की रिस्पेक्ट और इमेंस लव। आज जब मैं कहीं हॉस्पिटल भी जाती हूँ ना, तो बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो वहाँ पर एमबीबीएस करके इंटर्न बन चुके हैं, रेजिडेंट डॉक्टर बन चुके हैं, वो भी जब पहचान लेते हैं तो लगता है यार, लाइफ में पैसे कमाने के अलावा भी कुछ और अर्न किया है। तो आई फील अगर आप कोई भी सपना देखते हैं लाइफ में, तो आपको कभी एक तो छोटा सपना नहीं देखना है। नेवर सेटल। ये नहीं कि यार मेरे परिवार में तो कोई डॉक्टर नहीं है तो शायद मैं नहीं बन सकता, मेरे परिवार में तो शायद कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, मैं नहीं बन सकता। जो तुमने सोच लिया ना, वो तुम बन सकते हो। बस एक ही ट्रिक है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन दैट थिंग। आप उसके लिए काम करते जाइए। आपको आज के समय पर उसके लिए हाई आईक्यू नहीं चाहिए, आपको आज के समय पर उसके लिए बहुत पैसा भी नहीं चाहिए। एवरीथिंग, एवरी सपोर्ट, एवरी गाइडेंस इज अवेलेबल ऑनलाइन। ढूंढने वाला आदमी होना चाहिए। तो जब आपने दिल से ठान लिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने परिवार की और अपने आने वाली जनरेशन्स की पूरी लाइफ बदल सकते हैं। और मैं जाते जाते जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगी। इन लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत रिस्पेक्ट करी एंड मेरी जर्नी को आप तक पहुँचाने में मदद करी। थैंक यू सो मच। कहते हैं माँ बाप के बाद सबसे बड़ा रुतबा होता है एक टीचर का, जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर चुनौतियों से हमें लड़ना सिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी की ये 3 पिलर्स, माँ, पिता, गुरुजी, जो हमारे सुनहरे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या कभी हमने उनके संघर्ष की बात की है? क्या कभी हमने उनके साथ 1 मिनट भी बैठ के बात की है? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि नहीं। तो आज हमारा यही मोटिव है कि हम उन टीचर्स के जीवन में आए हुए तमाम संघर्ष और चुनौतियों को समझें और जानें। सी पहूजा मैम की कहानी उन तमाम टीचर्स के संघर्ष और चुनौतियों को दर्शाती है जिनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो फिर भी बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक बात और, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने टीचर्स को एक कॉल या एक मैसेज जरूर करिएगा और बोलिएगा हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी। तो जोश टॉक के परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। इस कहानी को क्यूरेट डायरेक्ट मैंने किया है, कैमरे के पीछे विशाल कपूर है, इसकी एडिटिंग धर्मेंद्र कुमार ने की है और इस कहानी को YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं राहुल। थैंक यू।